तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के पार्ट 13 का लेसन का नाम है सांख्यिकी। ठीक है, इसमें हमको 3 चीजें पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है? माध्य, दूसरा बहुलक, तीसरा क्या पढ़ना है? मध्यिका। इनमें से आपका इस लेसन से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और कितने के एक आएगा? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। यानी कहने का मतलब ये लेसन कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर। कितने नंबर का आएगा? तो पहले आपका एक सवाल माध्य या दूसरा बहुलक और तीसरा क्या? मध्यिका। तो आपको माध्य और बहुलक, क्या माध्य और बहुलक, इन दोनों में से एक सवाल आपसे बनना ही बनना चाहिए। किससे? माध्य बन जाए या कि बहुलक बन जाए। मध्यिका का ज्यादा रोल नहीं है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो पहले हम देखते हैं कौन सा? माध्य वाला सवाल। ठीक है, माध्य के लिए, माध्य को बोलते हैं क्या भैया? अंग्रेजी में मीन। क्या बोलते हैं? मीन बोला जाता है। ठीक है ना। इसमें हम एक एग्जाम्पल नंबर 1 उठाते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पेपर में आने इसकी पूर्ण संभावना। ठीक है, सन 2024। ठीक, सवाल क्या कहता है? किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? अपने को माध्य ज्ञात करना है और हमको ये अंक इसमें दिए गए हैं। ये सवाल है, तो ये सवाल आ सकता है दोनों पेपर में। ठीक है, और इसके अलावा एक और सवाल इसमें दिया हुआ है, देखेंगे आपको। इसी के इसमें दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है और दिया विद्यार्थियों की संख्या। तो हम पहले लिखते हैं वर्ग अंतराल। लिखेंगे आप पास वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल को क्या बोलते हैं पता तुम लोगों को? अंग्रेजी क्लास मार्क। क्या बोलते हैं? यहाँ क्लास मार्क नहीं बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमको क्या दिया हुआ है? दूसरे नंबर में विद्यार्थियों की संख्या। क्या दिया गया है? विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या देखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या लिखिएगा आप लोग। इसको क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं? विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, इसको हम दर्शाते कैसे? एफ से। क्या दर्शाते हैं? एफ से दर्शाते। किससे दर्शाते हैं? एफ से दर्शाते हैं। और हमारा यहाँ पास क्या रहेगा वर्ग अंतराल में? 10 से नंबर 25। क्या रहेगा? 10 से 25। और 25 से क्या दिया हुआ है? 25 से 40 कितना दिया है? यानी कितने कितने गैप है दोनों में? 15-15। कितने गैप है? 15-15 का। फिर क्या लिखेंगे? 40 से 55। 55 से क्या आएगा भैया? 55 से 70। 70 से क्या आएगा आपका? 85। 85 से आपका क्या आएगा? 100। इनके बीच का गैप कितने का है पता है आपका? 15 का। कितने गैप है? 15 का गैप है। और इसमें विद्यार्थियों की संख्या जो लिखी है वो कितने लिखी हुई है? यक्ष यहाँ 2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा है, 7 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 6 लिखा है। इसके बाद सेकंड नंबर में क्या है? ये आपका वर्ग अंतराल, विद्यार्थियों की संख्या हो गई। इसके बाद आपको निकालना वर्ग चिन्ह। क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। इसी को बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क बोलते हैं। इसे हम दर्शाते हैं यक्ष से। क्या दर्शाते हैं? यक्ष से दर्शाते हैं। इसके बाद हमको लास्ट में निकालना पड़ता है यक्ष। क्या निकालना पड़ता है? यक्ष गुणे यक्ष। देखिएगा, तो हम किसी चीज का क्लास मार्क कैसे निकालते हैं या कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? तो जो हमारा दिया हुआ है क्लास इंटरवल में, क्या दिया हुआ है? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बीच का अंतर कितने का है? 15। कितने का है? 15 का। अच्छा, 15 का अंतर है। जब 15 का अंतर रहेगा, देखेंगे है 15 का। 15 का है कि नहीं है? अब इसमें देखेंगे इन दोनों के लिए जोड़ेंगे। कितना दिया? देखो कितना दिया है? 10 दिया है। 10 दिया कि नहीं दिया? ये कितना दिया है? 25 दिया है। 10 और 25 जोड़े कितना आएगा? 35। इसका सूत्र क्या हो जाता है? x1 धन x2 बटे कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। जब करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? जोड़ने पे हो जाएगा हमारे जोड़ने पे 10 धन 25 बटे कितना हो जाएगा? 2, यानी हो जाएगा भैया 35 बटे 2, यानी कितना आ गया? 70 आएगा। आएगा ना कि नहीं आएगा? ये कितना कितना हो जाएगा? 70.5। ये समझ में आया? फिर अब इसमें पता कितने कितने जोड़ते जाना है आपको? कितना कितना जोड़ना है? 15-15। कितना जोड़ना है? 15, क्योंकि अंदर कितने का समझेंगे? 15 का है। 15-15 जोड़ते जाइए, गैप करते जाइए। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा पता है? इन दोनों को जोड़ेंगे 25 और क्या कहते हैं 40। 25 40 होता है 65। 65 का आधा क्या होता है? 65 का 32.5। इसमें देखो 15 जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? चेक करो, 15 जुड़ा है इसमें। 17 में यदि 15 जोड़ोगे तो 32 आएगा। और 0.5 है, 0.5 लगा रहे हैं। फिर 15 जोड़ दो, 15 इसमें जोड़ कितना आएगा? 15 जोड़ने पे
47.5, फिर जोड़ो कितना आएगा 62.5, फिर जोड़ो कितना आएगा 77.5, फिर जोड़ो कितना आएगा 92.5। ये हो गया आपका। ठीक, एक का निकाल के बस जितने का डिफरेंस होता है उतना हम जोड़ते चले जाते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा वर्ग चिन्ह मिल जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, f गुणे x, क्या बोला है f गुणे x। f गुणे x कैसे करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, 17.5 दूनी 35 होगा, कितना होगा 37.5 दूनी कितना होता है 17.5 दूनी 35 होगा। अब 32, 32.5 तिहाई 32.5 तिहाई 97 नहीं होगा, 3 पचे 15 दशमलव में आएगा ना, ये दशमलव आएगा, और 3 दूनी 6, 1 7 और 3 त्रिकाई 9 आएगा। इसके बाद फिर इसमें करेंगे 47 का गुणा किससे, इससे 47.5 गुणा 7 से कितना आता है पता है 332.5, कितना आता है 332.5 आएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे 6 गुणा करेंगे 62.5 में, कितना आता है पता है, आधा 375, कितना आता है 375। 77.5 गुणा किससे करेंगे 6 से, कितना आ जाएगा 465। ठीक है, इसके बाद 92.5 गुणा किससे करेंगे 6 से, कितना आ जाएगा 555 आ जाएगा। हमको यहां से क्या निकालना पड़ेगा, हमको यहां से निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ। क्या निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या होता है, सबको जोड़ना पड़ेगा, 3 2 5 7 5 12 12 6 18 18 6 24 24 6 30। कुल कितने विद्यार्थी हैं 30 विद्यार्थी है कि नहीं। अब इसमें देखेंगे यहाँ पास तो क्या मिलेगा, इनको सबको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ने में कितना आता है 1860, कितना आता है 1800। सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएगा 1860 हो जाएगा। फार्मूला क्या होगा लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि द्वारा, क्या लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि के सूत्र से। क्या होता है प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। सूत्र क्या हो जाता है पता है, बार एक्स इक्वल टू होता है, बार एक्स इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे हो जाता है सिग्मा एफ। क्या हो जाता है बार एक्स बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। आप यहाँ किनारे कर देते हैं, बार एक्स इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स और बटे क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आएगा। बार एक्स इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। देखिए कितना है सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 1860 और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी हुई है, सिग्मा एफ की वैल्यू दी हुई है 30। 0 पे 0 कट जाएगा, 30 अंक 18 3 दूनी 46। ये सवाल आपके पेपर में छपेगा एकदम कंफर्म। कितना आ गया 65। क्या आ गया समझ में आया। ये कौन सी विधि से मैंने बता दी, डायरेक्ट मेथड से। कौन सी मेथड से, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। आगे समझ में ना। अब एक सवाल मैं बता देता हूं तुम लोग को बहुलक। क्या बता देता हूं, बहुलक पढ़ के जाना है, क्योंकि उसका सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, बहुलक बहुलक 2 बार 3 बार लगा लो, क्योंकि 4 नंबर फ्री का मिलना है। ठीक है, 2 बार 3 बार 4 जितने वाले उतने बार लगाना है, लगा लो। दूसरे नंबर में पढ़ लेते हैं क्या, बहुलक। क्या पढ़ लेते हैं बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं पता आप लोगों को, बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक मैंने होता है मॉड। क्या होता है मॉड। मॉड का मतलब ये होता है जो सबसे ज्यादा, जिसकी आवृत्ति क्या होती है सबसे अधिक होती है, क्या कहलाता है बहुलक। क्या कहलाता है, जिसकी आवृत्ति क्या होती है सबसे ज्यादा होती है, क्या कहलाता है हमारा बहुलक कहलाता है। ठीक है, जिसमें एक्स का एग्जांपल नंबर कौन से देखते हैं, और जो देखिएगा एग्जांपल नंबर 5 कौन से देखिएगा, ये सवाल पेपर में कंफर्म आएगा। ठीक है, सन 2024। क्या लगा, परिवार की माप। क्या दिया है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। नंबर पहले में लिखा परिवार की माप। क्या लिखा है, लिखिएगा इसको सभी कोई, परिवार की माप।
इसके बाद लिखिएगा आप लोग परिवारों की संख्या, सभी कोई करे, परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, परिवार की माप, परिवारों की संख्या। क्या क्या दी है माप भैया? 1 से 3 दिया है, फिर दिया है 3 से 5, फिर आपका दिया है 5 से 7, फिर आपका दिया है 7 से 9, फिर आपका दिया है 9 से 11 दिया है। ये हो गया 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 911। अब इसके बाद क्या है? 7, इसका 8, इसका 2, इसका भी 2, इसका 3। ठीक है, हुआ। इसमें से अपने को क्या देखना पड़ता है? इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बहुलक का? पता आप लोगों को? z बराबर होता है l प्लस, क्या होता है? l प्लस ब्रैकेट में क्या होता है? f1 माइनस f0, अब बटे होता है 2f1 माइनस f0 माइनस f2 होता है। ठीक है, अब गुणे क्या होता है? h होता है। क्या रहता है गुणे में? h रहता है। तो पहली बात मैंने एक चीज बताया था कि हमको क्या देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता कि देखो बना, सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा परिवार है जिनकी सबसे ज्यादा संख्या है? सबसे ज्यादा संख्या इसकी है 8 की, है कि नहीं है? 8 ही जनों के सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा होती है हमेशा क्या कहलाता है? f1। क्या होता है? मैंने बताया था जो सबसे ज्यादा होता है क्या कहलाता है? और उसके ऊपर वाला क्या कहलाता है भैया? f0 क्या कहलाता है? उसके नीचे वाला क्या कहलाता है? f2 क्या कहलाता है? उसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा? ये जो दिया हुआ है इसकी ये जो लिमिट कहलाएगी लोअर लिमिट, क्या कहलाएगी? यल। लोअर लिमिट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलेंगे ना। और इन दोनों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं हम? h। क्या बोलते हैं? h बोलते हैं। ऊंचाई h बराबर कितना आ जाएगा? h बराबर हमारा आ जाएगा कितना है? h 2। डिफरेंस कितने का है? 2 का है। h बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ में आया इतना? वैल्यू मैंने रख दिया सबकी। ठीक, तो लिखेंगे यहां पास कि f1 बराबर 8, f0 बराबर 7, f2 बराबर 2, h बराबर 2, l बराबर 3। ठीक है, ये वैल्यू सबकी रख दिया मैं निकाल के यहां से। अब क्या लिखूंगा पता है? लिखूंगा बहुलक के सूत्र से। ऐसे बहुलक के z बराबर क्या होता है भैया? पता ना आपको? z बराबर होता है l प्लस ब्रैकेट में क्या होता है? f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणे क्या होता है? h। ठीक है, अब इसमें देखिएगा आप z बराबर हो जाएगा l की वैल्यू कितनी होती है? l माने 3 है, प्लस f1 की वैल्यू कितनी है? f1 की वैल्यू आपके पास दी हुई है 8, माइनस f0 की वैल्यू कितनी दी है? 7 बटे 2 इंटू f1 की वैल्यू 8 माइनस f0 की वैल्यू 7 माइनस f2 की वैल्यू 2 और गुणे h की वैल्यू कितनी है? 2। हो जाए इतना। इसके बाद क्या करेंगे देखिएगा, z बराबर आ जाएगा 3 प्लस 8 में 7 जाएगा 1, 2 अट्ठे 16, 7 2 9 और गुणे कितना हो जाएगा? 2। के बाद z बराबर आ जाएगा 3 धन 1 बटे, यहाँ कितना घटाने पे आएगा पता है? 7, और यहाँ कितना हो जाएगा? गुणे 2। यानी z बराबर कितना आएगा आपका? z बराबर आ जाएगा 3 धन 2 बटे 7। यानी कहने का मतलब 3 सते 21, 21 2 23 बटे 7, यानी कहने 7 तरीक 21, बचेगा कितना? 2 बनेगा 20, 7 दूनी 14 बनेगा 6 बनेगा 60, 7 8 56, 3.28। ठीक है, ये आपका होगा फाइनल आंसर। तो इसको आपको जरूर कर लेना है। ये पेपर में एकदम गारंटेड ही क्वेश्चन आएगा कि आएगा, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो अपने को फार्मूला याद रखना है। और सबसे अधिक मैंने क्या बताया इसमें? सबसे बड़ी चीज की जो सबसे अधिक बार होता है हमेशा क्या कहलाता है? f1। क्या कहलाता है? उसके ऊपर वाला f0, उसके नीचे वाला f2। भुजा f0 f1 f2 एक सीरियल से है कि नहीं है? और हमेशा उसके सामने वाला क्या कहलाता है? उसका लोअर लिमिट। और दोनों के बीच के अंतर क्या बोलते हैं? h। क्या बोलते हैं? समझ आ गया? ठीक है, अब चलते हैं भैया आपके इसमें मध्यगत में चलते हैं। मध्यगत के सवाल बना लेते हैं।
ठीक है, आपको 13.3 का जो दूसरा नंबर सवाल एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, इसमें माध्यक दिया हुआ है, मध्यिका का मान, ये वाला एक सवाल बताए दे रहे हैं। ठीक है, 3 नंबर में क्या रहेगा, माध्यिका। क्या रहेगा, माध्यिका। माध्यिका माने क्या होता है, मीडियन। क्या होता है, मीडियन माने माध्यिका होता है। ठीक है, इसका फार्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है पता है आपको फार्मूला इसका क्या होता है, बताओ। इसका फार्मूला क्या होता है, m बराबर होता है l प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ, बटे क्या होता है f, और गुणे क्या होता है। ठीक है, ये आपको किसका फार्मूला है, मीडियन। किसका फार्मूला है, मीडियन निकालने का फार्मूला। ठीक है, सीएफएससी क्या कहलाती है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कहने का मतलब संचयी बारंबारता। क्या कहलाती है, संचयी बारंबारता कहलाती है। तो एक 13.3 का सवाल है, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी इंपॉर्टेंट आ सकता है, इसलिए आप इसको लगा लें। ठीक है, देखें इसमें क्या लिखा है, बंटन का मान दिया है 28.5। क्या दिया हुआ है, 28.5 दिया है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना। 28.5 आया इसका, दिया कि नहीं दिया। इसके बाद इसमें क्या लिखा, वर्ग अंतराल लिखना, लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और क्या दिया है, बारंबारता, बारंबारता। इसी को क्या बोलते हैं, एफ। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का। फिर हमको क्या निकालना पड़ता है, सी एफ। क्या निकालना पड़ता है, सी एफ। देखिएगा वर्ग अंतराल क्या क्या दिया इसमें, 0 से 10, फिर क्या दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30 से 40 से 50 से 60 से नहीं दिया। ठीक है, अब 12 बार इसमें क्या क्या दी हुई अपने को, 5 दिया है, यक्ष दिया है, 20 दिया है, 15 दिया है, वाई दिया है, 5 दिया है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। इसमें वर्ग अंतराल 0 से 10 का 5 हो गया, 10 से 20 का x हो गया, 20 से 30 का 20 हो गया, और 30 से 40 से कितना हो गया, 15 हो गया, 40 का 50 से क्या हो गया, y हो गया, और 50 से 60 क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक, इसमें हमको क्या निकालना पड़ता है, ध्यान रखना, किसी भी सवाल में यदि मध्यिका निकालना है तो उसके लिए हमको सीएफ का निकालना बहुत जरूरी। सीएफ माने संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं, 5 का हमेशा 5 होता है। क्या होता है, 5। फिर मैंने बोला था ऐसे ऐसे जोड़ते जाना, बोला था ना, 5 में x जोड़ने कितना आएगा, 5 धन x आएगा। इसको इससे जोड़ने कितना आएगा, 25 धन x आएगा। इसको इससे जोड़ने कितना आएगा, 40 धन x आएगा। इसको इससे जोड़ने कितना आएगा, 40 धन x धन y आएगा, आएगा। और 40 से 5 जोड़ने कितना आ जाएगा, 45 धन x धन y। और इसको जोड़ने पे कितना मिलता है भैया, 60 मिलता है। कितना मिलता है, 60। सवाल में दिया हुआ है कि इसको जोड़ने पे कितना मिलता है, 60 मिलता है, देख सकते हैं आप। ठीक, तो ये बताओ, ये और ये जोड़ हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, पूरे फ्रीक्वेंसी का जोड़ सीएफ के लास्ट जोड़ से क्या होता है, बराबर। इसलिए इसका मान इससे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, क्या लिख देंगे, 45 धन x धन y बराबर हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे x धन y बराबर 60 माइनस 45, यानी x धन y बराबर आएगा 15। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, ये समझ में आया, इतना डाउट है किसी को, क्या दिक्कत है इसमें। इसमें क्या है, ये इतना तो आ गया, ये लास्ट वैल्यू इसमें क्या होती है हमेशा बराबर, तो इसके बराबर इतना हमने लिख दिया। अब यहाँ देखो x धन y, x धन y लिखा हुआ है, ये 60 जगह करते हुए है, 45 उसमें ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। x धन y बराबर कितना आ गया, 15। सभी का नंबर क्या आ गया, 1 आया। इतना आगे देखते हैं। इसमें क्या देखेंगे, हम हमारे पास दिया हुआ है f बराबर कितना दिया हुआ बताओ, यानी ये हमारा वैल्यू लास्ट दिया लास्ट में, ये क्या कहलाता है, सिग्मा एफ। क्या कहलाता है, सिग्मा एफ भी बोलते हैं इसी को, और इसी को क्या बोलते हैं,
यन, क्या बोलते हैं, यन बराबर कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो यन बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटे 2, यानी वास्तव में कितना आ जाएगा, 30 आएगा। यन बाई 2 का मान 30 आ गया। समझ में आए कि नहीं आया? अब अपने को देखना है 30 से बड़ा, 30 से बड़ा क्या भैया, ये आया समझ में, आया? सूत्र में हमको निकालना पड़ता है बाई 2। 30 से बड़ा क्या है बताओ, सीएफ में देखना है 30 से बड़ा, 30 से बड़ा भाई 40 तो है, लेकिन क्या 25 धन एक्स नहीं हो सकता? क्यों हो सकता? क्योंकि एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ तो 25 तो ऑलरेडी है। एक्स की वैल्यू मान लो मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ, मान लो 4 हुई, 5 हुई, कुछ भी 6 हुई, तो 30 से ज्यादा नहीं निकल जाएगा, निकल सकता है। इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू लेना पड़ेगा, 25 धन एक्स। ठीक है, जब 25 धन एक्स लेंगे, 25 धन एक्स लेंगे, जब 25 धन एक्स लेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, यफ, ये हमारा कहलाएगा यफ। इसके ऊपर वाला क्या कहलाएगा हमेशा, सी एफ। ये हमेशा क्या कहलाएगा, क्योंकि सामने वाला क्या कहलाता है, यफ, और उसके ऊपर वाला क्या कहलाता है, ठीक है। और इसके सामने वाला क्या कहलाता है, लोअर लिमिट, क्या कहलाता है, कहलाता है। इन दोनों के बीच के अंतर क्या कहते हैं, एच, क्या कहते हैं। और समझ में आया? एक बार फिर समझो, हमको क्या बोला है, 30 से बड़ा, क्या बोला है, तो 25 उसके नजदीक है, एकदम नहीं है, एकदम नजदीक है। अच्छा, एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू है, क्योंकि एक्स की वैल्यू देखना शायद इसमें 8 या 7 आती है, तो मान लो 7 भी यदि आती तो 25 7 कितना होता, 32। यदि 8 भी आती तो 25 8 कितना होता, 33। 30 से ज्यादा निकल गई, तो जब इसके सामने ये क्या कहलाएगा, एफ, क्या कहलाएगा, इसके ऊपर वाला क्या कहलाएगा, सी एफ, और यहाँ ये क्या कहलाएगा, यल, क्या कहलाएगा, यल कहलाएगा। तो जो अपने को दिया उसको लिख लेते हैं, एफ बराबर 20 हो जाएगा, सी एफ बराबर कितना हो जाएगा, 5 धन एक्स। समझ में आया? आगे देखना, और यहाँ देखेंगे तो यल बराबर कितना आ जाएगा, एल बराबर 20, और एच बराबर कितने का अंतर है, 10। समझ में आए? आ गया तुम्हारे, आया सबके? आगे तो लिखेंगे माध्यिका के सूत्र से, क्या लिखेंगे, माध्यिका के सूत्र से, माध्यिका के सूत्र से, ठीक है। अब इसमें देखेंगे यम बराबर क्या होता है, सूत्र अपना यम बराबर होता है यल प्लस एन वाई 2 माइनस क्या होता है, सी एफ बटे एफ गुणे क्या होता है, एच होता है। अब देखना यम बराबर हो जाएगा, यल की वैल्यू कितनी है आपकी, यल की वैल्यू तो यम की वैल्यू भी हमको पता कि नहीं पता, यम की वैल्यू दिया 28.5 दिया हुआ कि नहीं दिया है, दिया है ना। अब देखेंगे यल की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 20, कितना दिया है, प्लस एन बाई 2 की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 30, सी एफ की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, 5 धन एक्स, क्या लिखना है, इसको ब्रैकेट में रखना, ठीक है ना, ये गलती अक्सर इसमें होती है बच्चों से। अब इसमें क्या आ जाएगा, बटे इसमें दिया है एफ, क्या दिया है, एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20, कितनी दी हुई है, 20, अब गुणे कितना है, 10, 10 0 से 0 कट जाएगा, पहले ही काट देते हैं, 28.5 बराबर यहाँ 20 हो जाएगा। अब देखना ये अब अंदर जाएगा, कैसे जाएगा समझो, अंदर जाएगा 30 माइनस क्या कर देगा, 5 क्या करेगा, एक्स कर देगा, और बटे पूरे कितना है, 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखना, जब यहाँ देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 28.5 बराबर यहाँ हो जाएगा 20 घन, इसमें घटाएं कितना आएगा, 30 में 5 जाएगा, 25 क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इनका ले लेते हैं एलसीएम, का ले लेते हैं एलसीएम, ले लेंगे तो 28.5 बराबर इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, कितना आएगा, 2 आएगा। जब 2 आएगा 2 से 2 कट जाएगा, 1 2 1 कम 2 20 2 नहीं 40, ध्यान 2 से 2 कटे कितना आ जाएगा, 25 माइनस एक्स आ जाएगा। इनका दोनों क्या कर देते हैं, गुणा क्या कर देते हैं, 28.5 दूनी कितना होता है, 28 दूनी 56, और 56 आधा आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 57, क्या हो जाएगा 57, और यहाँ हो जाएगा 65 क्या आ जाएगा, 65 माइनस कितना हो जाएगा एक्स, और 57 में यदि तुम लोग 65 घटाओ कितना आएगा, माइनस का 8 बराबर माइनस का एक्स कर जाएगा, निकालने का मतलब एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा 8 आया, आएगा। ये 57 में 65 घटाओगे तो रेड का 8 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा माइनस का एक्स। समझ आया, बस आया नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ आया। अब इसमें क्या करेंगे, 28.5 है, 20 का 20 लिखा हुआ है, 30 से 5 जाएगा कितना आएगा, 25 माइनस एक्स बटे कितना आ जाएगा, 2। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 1 और 2 का 2 आएगा, तो 1 2 के 2 तो 20 दूनी
40। दो एक कम दो तो 25 से गुणा करेंगे एक का, तो 25 माइनस एक्स सही हो जाएगा। अब देखो फिर दोनों जल्दी जोड़ते हैं इन दोनों को, तो 40 और 25 कितना होता है 65 माइनस एक्स, इसका सीधे गुणे से कर देंगे तो 28.5 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा 57। क्या आएगा? और 57 में 65 माइनस करो तो कितना करेगा 8। यहाँ से मैंने एक स्टेप ज्यादा कर दिया और अब कितना हो जाएगा माइनस एक्स, एक्स से एक्स कटेगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 8। तो ये मान कहाँ रख दें तुम लोगों को समीकरण नंबर 1 में, कहाँ रख देना समीकरण नंबर 1 में रख देना है। तो लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या अपना दिया है x धन y बराबर 15 दिया है, x का मान 8 धन y बराबर 15, तो हो जाएगा y बराबर 15 माइनस 8, तो y बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। x का मान हमारा कितना आ गया 8 और y का मान कितना आ जाएगा 7। ये 8 7 कितना हो गया 15, और 15 45 कितना होता है 60, इसी आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग।